जनरल कन्वर्जन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक यूज़ में आता है। उस टॉपिक को हम कहते हैं कि डेसिमल टू अदर कन्वर्जन्स। अब इसी कन्वर्जन मेथड के अंदर हमारे कई सारे वेज यूज़ में आ रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी डेसिमल नंबर हो तो हम ये जानते हैं कि नंबर सिस्टम बेसिक 4 टाइप का होता है। उस 4 टाइप नंबर सिस्टम में सबसे पहले नंबर सिस्टम होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो सबसे पहला नंबर सिस्टम आ रहा है, उसमें हम अगर किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं या किसी भी डेसिमल नंबर को हम ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहते हैं या किसी भी डेसिमल नंबर को हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो अपने आप में चारों कन्वर्जन्स वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहला कन्वर्जन आ रहा है कि अगर किसी डेसिमल को हम किसी अदर में कन्वर्ट करते हैं तो वो भले बाइनरी हो, हेक्सा हो या ऑक्टल हो, तो हमेशा बेटा ये ध्यान रखना है कि डेसिमल नंबर को अगर हम किसी भी अदर नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा एलसीएम या डिवीजन मेथड का ही यूज करते हैं। तो कैसे यूज करते हैं, इस इसको टैली करते हैं। तो सबसे पहला कन्वर्जन आ रहा है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन समझने के लिए मान लिया कि हमारे पास पहला एग्जाम्पल है। उस एग्जाम्पल में हमारे पास नंबर है 20। ये नंबर है हमारे पास डेसिमल में, इस नंबर को हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि हमारे पास एक नंबर है 266। ये नंबर है हमारे पास डेसिमल में, इस नंबर को कन्वर्ट करना है हमें ऑक्टल में। और तीसरा क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि हमारे पास एक नंबर है डेसिमल में, नंबर है हमारे पास 423। इस नंबर को कन्वर्ट करना है हमें, डेसिमल नंबर कन्वर्ट करना है हेक्सा में। तो इस तरह से क्वेश्चन बन के आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी डेसिमल नंबर है, उस डेसिमल नंबर को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम जानते हैं कि एलसीएम मेथड का यूज करेंगे। तो नंबर आ रहा है 20, इस 20 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 10 जा 20, यहाँ पर क्या बचेगा 0। वापस 2 से डिवाइड किया, 2 5 जा 10, यहाँ पर क्या बच जाएगा 0। वापस 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, यहाँ पर क्या बचेगा 1। वापस 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, यहाँ पर क्या बच जाएगा 0। तो लास्ट में आ रहा है कोई सोल्यूशन नहीं है, तो नीचे से ऊपर नंबर को टैली करेंगे तो 1 0 1 0 0। तो आंसर क्या आएगा 1 0 1 0 0। दैट इज बाइनरी ऑफ 20। कि 20 का बाइनरी क्या होता है, ये होता है। इस तरह से हम नंबर को सॉल्व कर सकते हैं। तो किसी भी डेसिमल नंबर को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो हम इस तरह से एलसीएम मेथड को यूज में ले सकते हैं। इसी क्वेश्चन के बाद सेकंड कन्वर्जन आता है, उस कन्वर्जन को कहते हैं डेसिमल टू ऑक्टल। तो किसी भी डेसिमल नंबर को अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो सेम टू सेम एलसीएम मेथड का ही यूज किया जाएगा, बट यहाँ चेंज ये आएगा कि डेसिमल कभी भी किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो डेसिमल की जगह यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 8 लिखा जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 लिखा था क्योंकि बाइनरी नंबर था। यहाँ पे नंबर क्या आ रहा है, ऑक्टल आ रहा था, यहाँ बेस क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब 8 को अगर 266 से डिवाइड करोगे तो 2 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो 8 में 2 का भाग जाता ही नहीं है, तो किस में जाएगा 26 में जाएगा। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 32 ज़्यादा हो जाएगा तो 3 टाइम जाएगा तो 8 3 जा 24। तो यहाँ पर क्या आएगा 8 3 जा 24, यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ 8 3 जा 24 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या बचा, 2 बचा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब ये जो 6 आ रहा है, 6 हम कहाँ पे उतार देंगे, यहाँ पे उतार लेंगे। यहाँ 6 आने के बाद वापस से हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। ज़्यादा हो जाता है तो कितनी बार जा रहा है, 4 टाइम जा रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा 8 4 जा 32, रिमाइंडर क्या बच गया 4 बच गया। तो आंसर जब टैली करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4 4 2। दैट इज ए ऑक्टल ऑफ डेसिमल नंबर। तो इस तरह से हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी कन्वर्जन के बाद हमारा नेक्स्ट कन्वर्जन आता है, उस कन्वर्जन को हम कहते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। कि अगर किसी भी डेसिमल नंबर को हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्वेश्चन आ रहा है 423। ये नंबर है डेसिमल में, इस नंबर को कन्वर्ट करना में हेक्साडेसिमल में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 423, इसे डिवाइड करेंगे हम किससे, 16 से। डिवाइड किससे किया हमने, 16 से डिवाइड किया। जैसे ही 16 से डिवाइड किया तो 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48। 3 टाइम में ज़्यादा हो जाता है, जब ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पर क्या जाएगा 2 टाइम जाएगा। रिमाइंडर क्या बचेगा 10 बचेगा, यहाँ पर क्या जाएगा 10 आ जाएगा। 10 आने के बाद यहाँ क्या बच गया 3 बच गया, तो 3 कहाँ ले लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे। जैसे ही 3 यहाँ पे लिया, वापस 16 से डिवाइड किया, 16 1 जा 16, 16 जो 32 ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पर क्या आएगा 16 1 जा 16। रिमाइंडर क्या बचेगा 7 बचेगा। अब इसको टैली करोगे तो आंसर क्या आएगा 1 7 और 10। बट यहाँ पर जो 10 आ रहा है वो 10 यहाँ पे नंबर वैलिड नहीं है। तो हम जानते हैं कि हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर 9 तक नंबर चलता है और बाकी
10 को हम a से डिफाइन करते हैं, 11 को b से डिफाइन करते हैं, तो इस 10 की जगह क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 17a, दैट इज ए कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। इस तरह से हम किसी भी डेसिमल नंबर को किसी भी अदर नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि डेसिमल नंबर जब किसी अदर नंबर में कन्वर्ट होता है तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन मेथड का ही यूज किया जाता है। इसी कन्वर्जन के बाद नेक्स्ट कन्वर्जन आता है कि अगर हमारे पास कोई बाइनरी नंबर हो और उस बाइनरी नंबर को हम हेक्सा में, ऑक्टल में या डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सेकंड कन्वर्जन आता है बाइनरी टू अदर, कि अगर हम किसी भी बाइनरी नंबर को किसी अदर नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो उसे कन्वर्ट कैसे करेंगे इस कन्वर्जन सिस्टम के थ्रू। तो क्वेश्चन आ रहा है बाइनरी टू डेसिमल, तो यहाँ पर जो नंबर आ रहा है वो डेसिमल टू बाइनरी है, इसे हमने उल्टा कर दिया, बाइनरी टू डेसिमल, यहाँ पर डेसिमल की जगह आ जाएगा और यहाँ भी क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा। तो अगर किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो यहाँ लिखा हमने बाइनरी टू डेसिमल, यहाँ पर आ रहा है बाइनरी टू ऑक्टल, यहाँ पर आ रहा है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। कि सेकंड कन्वर्जन आ रहा है कि अगर हमारे पास कोई बाइनरी नंबर है तो उस बाइनरी नंबर को हम अदर नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पे आ रहा है कि मान लिया कि हमारे पास नंबर है 1001, इस नंबर को हमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर है, इस नंबर को कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल में। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि 100111, 100, यहाँ पर आ रहा है 111, नेक्स्ट नंबर है 010, ये नंबर है हमारे पास बाइनरी में, इसे कन्वर्ट करना है हमें ऑक्टल में। थर्ड कन्वर्जन आ रहा है, वो कन्वर्जन सिस्टम के अंदर नंबर आ रहा है हमारे पास 1010, नंबर आ रहा है 1010, यहाँ पर आ रहा है 1010, 111, यहाँ पर आ रहा है 010, ये नंबर है बाइनरी में, इसे कन्वर्ट करना है हमें हेक्सा में। कि नंबर हमारे पास आ रहा है, उस नंबर को हमें बाइनरी नंबर को हेक्सा में कन्वर्ट करना है। तो बेटा सबसे पहला कन्वर्जन आ रहा है बाइनरी टू डेसिमल। तो कभी भी किसी भी बाइनरी नंबर को अगर अदर किसी नंबर में कन्वर्ट करना है तो हम हमेशा मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं। तो कैसे यूज करते हैं, तो पहला कन्वर्जन आ रहा है बाइनरी टू डेसिमल, तो नंबर है हमारे पास 1001, दैट इज ए बाइनरी नंबर, इसे कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले 1 लिखा, इंटू 2 कर दिया, प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2। देन राइट टू लेफ्ट ऑर्डर में हम इंक्रीमेंट करेंगे, तो यहाँ पावर क्या हो जाएगी 0, यहाँ पावर क्या आ जाएगी 1, यहाँ पावर क्या आएगी 2, यहाँ पावर क्या आएगी 3। जैसे ही सॉल्व करते हैं 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, प्लस 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 2 इंटू यहाँ पर क्या आ रहा है 0, प्लस 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 4 इंटू यहाँ पर क्या आएगा 0, प्लस 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 8 इंटू 1। सॉल्व करेंगे, 1 इंटू 1 कितना होता है 1, प्लस 0 इंटू 2 का मतलब क्या होता है 0, प्लस 0 इंटू 4 का मतलब क्या होता है 0, प्लस 1 इंटू 1 8 का मतलब क्या हो जाएगा 8, तो 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9, दैट इज द आंसर ऑफ दिस बाइनरी नंबर। तो इस बाइनरी नंबर का डेसिमल नंबर क्या बनेगा 9 बनेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 9 आएगा। इस तरह से आप किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी कन्वर्जन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि अगर हमारे पास कोई बाइनरी नंबर है, इस बाइनरी नंबर को हम ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कि अगर हम किसी बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम पेयरिंग मेथड का यूज करते हैं या पेयरिंग करते हैं, क्योंकि हम एक साथ से कन्वर्ट नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। तो किसी भी बाइनरी नंबर को ऑक्टल या हेक्सा में कन्वर्ट करना हो तो हमेशा क्या किया जाता है, पेयरिंग की जाती है। फॉर एग्जाम्पल की नंबर है हमारे पास 1001, आगे है 111 010, दैट इज ए बाइनरी नंबर, इसे कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो सबसे पहले केस में हम इस नंबर को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 3 3 के पेयर बनाएंगे। 3 की पेयर क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 की पावर जब 0 होती है तो बाई डिफॉल्ट 1 आता है, 2 की पावर जब 1 होता है तो यहाँ पे क्या आता है 2 आता है। जब 2 की पावर 2 होती है तो यहाँ पे 4 आता है, बट 2 की पावर जब 3 होती है तो यहाँ पे क्या आता है 8 आता है। तो इस केस में हम मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, मल्टीप्लिकेशन की जगह क्या किया जाएगा, पेयरिंग की जाएगी।
तो पेयरिंग के बेस पर ऑक्टल का जो डिजिटेशन सिस्टम होता है वो 8 होता है और 8 को हम 2 की पावर 3 से डिफाइन करते हैं। तो इस नंबर का अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले इनकी क्या कीजिए, पेयरिंग की जाएगी। तो पेयरिंग हमेशा राइट टू लेफ्ट ऑर्डर में की जाएगी। तो यहाँ पर इस 3 नंबर के पेयर हो जाएंगे, यहाँ पर इन 3 नंबर के पेयर होंगे, यहाँ पर इन 3 नंबर के पेयर होंगे। कहीं क्वेश्चन गलत तो नहीं लिखा है? क्वेश्चन लिखा हमने 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0। सॉरी गलत हो गया। यहाँ पर नंबर आएगा 1 0 0 1 1 1, यहाँ पर आएगा 0 1 0। तो यहाँ पर इन 3 नंबर की पेयरिंग बनेगी, यहाँ पर इन 3 नंबर की पेयरिंग बन जाएगी। तो सबसे पहले नंबर में क्या करेंगे, 3 नंबर की पेयरिंग करेंगे। तो पेयरिंग करने में पहला पेयर आ रहा है 0 1 0, सेकेंड पेयर आ रहा है 1 1 1, थर्ड पेयर आ रहा है 1 0 0। अब इस केस में इस नंबर का क्या निकाला जाएगा, बाइनरी निकाला जाएगा। तो बाइनरी डेसिमल निकालेंगे। तो डेसिमल यहाँ पर अगर ये नंबर डाला तो इसका डेसिमल होता है 2, इसका डेसिमल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका डेसिमल क्या होगा 7, इसका डेसिमल क्या हो जाएगा 4। तो आंसर क्या आएगा 472। आंसर क्या आ जाएगा 472। इस तरह से इसे कन्वर्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले केस में जो नंबर हमारे पास आ रहा है उस नंबर को लिखेंगे। उस नंबर को लिखने के बाद उस नंबर के 3 3 के पेयर बनाए जाएंगे। 3 3 के पेयर बनाने के बाद उन नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो 0 1 0 का डेसिमल नंबर होता है 2, 1 1 का डेसिमल नंबर होता है 7, 1 0 0 का डेसिमल नंबर होता है 4। तो इस तरह से हम 472 आएगा, दैट इज ए ऑक्टल नंबर ऑफ दिस बाइनरी नंबर। तो किसी बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो तो इस तरह से पेयरिंग करके आंसर को सॉल्व किया जाता है। अभी हमें डाउट है कि इस तरह से हम सॉल्व करते तो टाइम कंज्यूम होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास एक टेबल होती है, उस टेबल को हम कहते हैं 8421 टेबल, बाइनरी कन्वर्जन टेबल। तो उस बाइनरी कन्वर्जन टेबल के थ्रू आपको सॉल्यूशंस नहीं करने होंगे, उस टेबल को हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तो उसमें किस तरह से हम इजी में टेबल बना के उसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी हम एक्सेस कर सकते हैं। इसी कन्वर्जन के बाद हमारा नेक्स्ट कन्वर्जन आ रहा है कि अगर हमारे पास कोई हेक्साडेसिमल नंबर हो और बाइनरी नंबर हो, तो बाइनरी नंबर को हम हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। किसी भी बाइनरी नंबर को हम हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अगर किसी बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो 2 3 की जगह 4 4 के पेयर बनाए जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 16 होता है। तो अगर किसी भी बाइनरी नंबर को हेक्सा में कन्वर्ट करना हो, किसी बाइनरी नंबर को अगर हेक्सा में कन्वर्ट करना हो तो कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले केस में नंबर लिखा 1 0 1 0, नेक्स्ट नंबर आ रहा है 1 1 1 0, यहाँ पर आ रहा है 1 0। नंबर यहाँ पे कम आ रहा है तो हमने 4 के पेयर बनाए, तो यहाँ पर इन 4 के पेयर बन जाएंगे, यहाँ पर इन चारों के पेयर बन जाएंगे। अब लास्ट में क्या आ रहा है 2 नंबर आ रहे हैं, तो अगर यहाँ पे नंबर नहीं है तो हम राइट साइड में 0 0 के पेयर बना सकते हैं, क्योंकि 0 कोई मान नहीं होता। तो यहाँ पर क्या लग जाएंगे 0 0 लग जाएंगे। तो फर्स्ट केस में हमने यहाँ पे क्या किया, नंबर को उतारा, नंबर लिखने के बाद उनके 4 4 के पेयर बना दिए। अब पेयर बनाने के बाद इस नंबर का जो बाइनरी है, इस नंबर का क्या किया जाए, बाइनरी निकाला जाएगा। तो इस नंबर का बाइनरी निकलता है 1 0 1 0 का मतलब होता है 10। नेक्स्ट होता है यहाँ पर इसका मतलब होता है 11 और इसका मतलब होता है 2। तो जैसे ही कन्वर्जन करोगे तो इस 4 का बाइनरी क्या निकलेगा 10, इन 4 का बाइनरी क्या निकलेगा 11, इन 2 का बाइनरी क्या निकलेगा 2। तो आंसर आ रहा है 10 11 2। बट इन केस ऑफ हम 10 को आइडेंटिफाइड नहीं करते हैं, 10 को हम लिखते हैं A, 11 को लिखते हैं हम B और यहाँ पे लिखा जाएगा 2। तो आंसर हो जाएगा 2BA। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज ए हेक्साडेसिमल ऑफ गिवन बाइनरी नंबर। तो इस बाइनरी नंबर को हम कभी हेक्सा में कन्वर्ट करते हैं, तो हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए हम 4 4 के पेयर बनाएंगे और 4 4 के पेयर बना के उसे सॉल्व किया जाएगा। इस तरह से आप किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में, ऑक्टल में या और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम कन्वर्जन सिस्टम को यूज में लेते हैं। इसी कन्वर्जन सिस्टम के बाद नेक्स्ट कन्वर्जन सिस्टम यूज में आता है, उसे कहते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। कि अगर हमारे पास कोई ऑक्टल नंबर है, उस ऑक्टल नंबर को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, उस ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है और उसी ऑक्टल नंबर को हमें बाइनरी हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो नेक्स्ट कन्वर्जन आता है कि ऑक्टल टू अदर। तो अगर हमारे पास कोई ऑक्टल नंबर है, उस ऑक्टल नंबर को अगर हम किसी अदर नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ऑक्टल नंबर को अदर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ बाइनरी की जगह क्या लग जाएगा, ऑक्टल लगेगा। तो यहाँ पर नंबर आ रहा है ऑक्टल टू डेसिमल, नेक्स्ट आ रहा है ऑक्टल टू बाइनरी, नेक्स्ट आ रहा है ऑक्टल टू बाइनरी और नेक्स्ट आ रहा है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। कि नेक्स्ट कन्वर्जन है, हमारे पास कोई भी नंबर है, वो नंबर हमारे पास ऑक्टल में है और उस ऑक्टल नंबर को हम बाइनरी, हेक्सा और डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं।
तो इस चीज़ को समझने के लिए हमने एग्जांपल लिए। उस एग्जांपल में मान लिया हमारे पास एक क्वेश्चन है 472, तो पहला कन्वर्जन आ रहा है ऑक्टल टू बाइनरी, तो नंबर आ रहा है 472। ये नंबर है हमारे पास ऑक्टल में, इस नंबर को कन्वर्ट करना है हमें बाइनरी में। नेक्स्ट आ रहा है डेसिमल के लिए, तो डेसिमल में हमने एक नंबर लिखा कि हमारे पास एक नंबर आ रहा है 372। ये नंबर है हमारे पास ऑक्टल में, इस नंबर को कन्वर्ट करना चाहते हैं हम डेसिमल में। तीसरा नंबर आ रहा है हमारे पास, एक नंबर है 9F2। ये नंबर है हमारे पास ऑक्टल में, इस नंबर कन्वर्ट करना है हमें हेक्साडेसिमल में। तो किसी भी ऑक्टल नंबर को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ कन्फ्यूज़न हो गया, कुछ मिस्टेक हो गई है कि फर्स्ट ऑफ ऑल केस में जब आप ऑक्टल को कन्वर्जन करते हैं तो ऑक्टल को आप बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ऑक्टल को आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो कन्वर्जन यहाँ पे कोई भी अवेलेबल नहीं है। तो किसी भी ऑक्टल नंबर को हम हेक्सा में कन्वर्ट नहीं करते, जबकि हेक्सा को हम डेसिमल और ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दो कन्वर्जन आएंगे यहाँ पर, ऑक्टल टू डेसिमल, नेक्स्ट आ रहा है ऑक्टल टू बाइनरी। तो अगर किसी भी ऑक्टल नंबर को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो किसी भी ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल केस में ऑक्टल टू डेसिमल में कन्वर्जन करना है। तो कन्वर्जन करने के लिए जैसे नंबर ले लिया 372, ये नंबर हमारे पास आ रहा है ऑक्टल में, इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में जो नंबर आपने ले रखा है उस नंबर को आप सेपरेट करेंगे, तो यहाँ नंबर आ जाएगा 3, यहाँ आ रहा है 7, यहाँ पर आ रहा है 2। अब यहाँ पर जो नंबर लिखा जा रहा है तो इस नंबर का क्या निकालेंगे, बाइनरी निकालेंगे। तो इस नंबर का जब बाइनरी निकाला जाएगा तो इस 2 का बाइनरी क्या होता है 0 1 0, 7 का बाइनरी क्या होता है 1 1 1, 3 का बाइनरी क्या होता है 1 0 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में जो नंबर आप कन्वर्ट करना चाहते हो उस नंबर को आप सेपरेट कर दो। सेपरेट करने के बाद उस हर नंबर को यहाँ पर डिफाइन कर दो। तो हर नंबर को डिफाइन किया तो यहाँ पर 2 का बाइनरी क्या होता है 0 1 0, 7 का बाइनरी क्या होता है 1 1 1, 3 का बाइनरी क्या होता है 1 0 0। तो हमने यहाँ पे 3 का बाइनरी क्या लिखा 1 0 0, 7 का बाइनरी क्या लिखा 1 1 1 और 2 का बाइनरी क्या होगा 0 1 0। इन सब नंबर को जब कंबाइन कर लेंगे, सब नंबर क्या हो जाएंगे कंबाइंड होंगे। तो कंबाइंड होने पर मिस्टेक हो गई, कुछ मिस्टेक हो गई है, मैं इसे वापस से बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल केस में अगर किसी भी ऑक्टल नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, किसी भी ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम हमेशा मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कोई एग्जांपल है, उस एग्जांपल में नंबर ले रखा है 372। ये नंबर है हमारे पास ऑक्टल में, इस नंबर को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं डेसिमल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में जो नंबर आपने लिख रखा है उस नंबर को आप 10 से मल्टीप्लाई कर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर किसी भी ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो हम एक चीज़ जानते हैं कि डेसिमल नंबर को हम जब कन्वर्जन करते हैं तो हमेशा एलसीएम का यूज करते हैं, लेकिन डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए कभी भी एलसीएम को, अदर नंबर को डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए कभी एलसीएम का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर नंबर आ रहा है 372, दैट इज ऑक्टल नंबर। इस नंबर को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में हम इसे क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 8 प्लस 7 × 8 प्लस 2 × 8, यहाँ पे क्या लिखा हमने 3 × 8 प्लस 7 × 8 प्लस 2 × 8। पावर लगा दी यहाँ पे 0, यहाँ पर पावर हो जाएगी 1, यहाँ पावर हो जाएगी 2। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 8 की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 इंटू, यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 की पावर 2 1 इंटू 2 प्लस 8 की पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा 8 इंटू 7 प्लस 8 इंटू 8 का मतलब क्या होता है 64 इंटू 3। जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 192 प्लस 7 8 जा 56 प्लस 2। सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 250। आंसर क्या आएगा 250। दैट इज ए कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल टू डेसिमल। कि अगर किसी भी ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन केस में हम नंबर लिखा 372, तो 3 × 8 प्लस 7 × 8 प्लस 2 × 8, पावर लगा दी 0 1 2। सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ये नंबर आ जाएगा। इस तरह से आप इस नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी कन्वर्जन के बाद नेक्स्ट कन्वर्जन आता है ऑक्टल टू बाइनरी, कि अगर हमारे पास कोई नंबर है वो ऑक्टल में है, उस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम उसकी पेयरिंग करेंगे और पेयरिंग करके सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में क्वेश्चन आ रहा है 472 इज ऑक्टल नंबर,
कन्वर्ट इट इनटू द बाइनरी नंबर। तो फर्स्ट केस में हमने यहाँ पे क्या लिखा, 4 लिखा, यहाँ पे क्या लिखा, 7 लिखा, यहाँ पे क्या लिखा, 2 लिखा। अब 4 का बाइनरी क्या होता है, जब 4 का बाइनरी निकालेंगे तो 4 का बाइनरी होता है 1 0 0। 7 का बाइनरी क्या होता है 1 1 1। 2 का बाइनरी क्या होता है 0 1 0। सॉल्व किया तो इन तीनों नंबर को आपस में क्या करते हैं, मर्ज कर देंगे। तो मर्ज करने पर आंसर बनेगा 1 0 0 1 1 1 0 1 0। दैट इज द आंसर ऑफ ऑक्टल टू बाइनरी। तो इस तरह से हम किसी भी ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेन चीज़ ध्यान रखनी है कि जब किसी भी ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो हम हमेशा उसे पेयरिंग करके उसे सॉल्व करते हैं। जबकि किसी भी ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करते हैं। इस तरह से आप कन्वर्जन यूज में ले सकते हैं। इसी कन्वर्जन के बाद हमारा लास्ट कन्वर्जन आता है। उस कन्वर्जन को कहते हैं कि अगर हमारे पास हेक्साडेसिमल टू अदर, नेक्स्ट कन्वर्जन आता है हेक्सा टू अदर। अब हेक्सा टू अदर में भी दो तरह के कन्वर्जन होते हैं कि अगर हमारे पास कोई हेक्साडेसिमल नंबर है तो उस हेक्साडेसिमल नंबर को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे या फिर हेक्साडेसिमल नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर हमारे पास ऑक्टल नंबर की जगह यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर हो, नेक्स्ट कन्वर्जन आ रहा है हेक्साडेसिमल नंबर, कि हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है या फिर हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो आखिर हम किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए दो एग्जांपल टैली करते हैं। तो कैसे करते हैं, उस चीज़ को आइडेंटिफाइड करते हैं। कि हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, फर्स्ट केस में फर्स्ट कन्वर्जन आ रहा है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, नेक्स्ट आ रहा है हेक्सा टू बाइनरी। तो फर्स्ट आ रहा है कि कोई नंबर है हमारे पास 356, ये नंबर है हमारे पास हेक्सा में, इस नंबर को कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल में। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है हमारे पास, एक क्वेश्चन है 9F2, ये नंबर है हेक्सा में, इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो फर्स्ट कन्वर्जन आ रहा है हेक्सा टू डेसिमल, कि नंबर है 356 जो हेक्साडेसिमल नंबर है, इस नंबर को कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल में। तो 356 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 356 को कन्वर्ट करने के लिए अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा था कि कभी भी किसी भी अदर नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई का यूज करते हैं, लेकिन डेसिमल को अगर किसी अदर में कन्वर्ट करते हैं तो एलसीएम का यूज करते हैं। तो नंबर हमारे पास आ रहा है 356 जो हेक्साडेसिमल में है, इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो इस नंबर को कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले केस में हमने यहाँ पे क्या लिखा, 3 इंटू मल्टीप्लाई कर दिया 16 से प्लस 5 इंटू 16 प्लस यहाँ पे लिखा 6 इंटू 16। ये लिखने के बाद यहाँ पावर इंक्रीज की तो 16 पावर क्या हो जाएगी 0, यहाँ पावर क्या हो जाएगी 1, यहाँ पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। 16 की पावर जब 0 होती है बाई डिफॉल्ट क्या था 1 इंटू यहाँ पे क्या आएगा 6 प्लस 16 की पावर जब 1 होती है तो यहाँ पर क्या आएगा 16 इंटू 5 प्लस 16 पावर जब 2 होती है तो यहाँ पर क्या होता है 16 इंटू 16 कितना होता है 256, यहाँ पर क्या आएगा 256 इंटू 3। सॉल्व किया 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा 6 प्लस 16 इंटू 5 कितना हो जाएगा 80 प्लस यहाँ पे जब 3 इंटू 256 करोगे तो आंसर आएगा 768। सॉल्व किया इनको, जब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 854। दैट इज ए हेक्साडेसिमल ऑफ दैट इज ए डेसिमल ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर। ये किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम इस तरह से मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज में लेते हैं। इसी कन्वर्जन के बाद हमारा नेक्स्ट कन्वर्जन आता है, उस कन्वर्जन को हम कहते हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, वो नंबर हमारे पास हेक्साडेसिमल में है और उस नंबर को हम बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर पेयरिंग मेथड का यूज करते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए जैसे क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है 9F2, दैट इज ए हेक्साडेसिमल, कन्वर्ट करना है इसे बाइनरी में। तो फर्स्ट केस में मैंने यहाँ पे क्या लिखा 9 लिखा, यहाँ पे क्या लिखा F लिखा, यहाँ पे क्या लिखा 2 लिखा। अब हम जानते हैं कि 2 का बाइनरी क्या होता है 0 0 1 0, 2 का बाइनरी क्या होता है 0 1 0। F का बाइनरी क्या होता है, F मीन्स क्या हो गया 15, 0 से लेकर 15, तो यहाँ पर इस F का मतलब क्या हो जाएगा 15, तो 15 का बाइनरी क्या आएगा 1 1 1 1।
नेक्स्ट क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, 9 का बाइनरी क्या होता है 1001, 1001। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे 4 डिजिट के नंबर आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लास्ट में क्या लगा देंगे, 0 लगाएंगे। अब 0 लगा के इन चारों को क्या कर देंगे, आपस में कंबाइन कर देंगे। तो कंबाइन करने पर आंसर क्या आएगा 1001 1111 0010, दैट इज ए बाइनरी ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर। तो इस तरह से हम किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी टाइप से ये होते हैं नंबर के कन्वर्जन सिस्टम। इस तरह से हम किसी भी नंबर को इजीली ऑपरेट कर सकते हैं, इजीली नंबर से एक्सेस कर सकते हैं। इससे सारे टॉपिक मेरे यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, दैट इज ए डेसिमल कन्वर्जन। तो हमने 4 तरह कन्वर्जन देखे कि डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल नंबर। तो अगर किसी भी बाइनरी नंबर को अगर किसी अदर नंबर में कन्वर्ट करना है, तो अगर हम किसी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं। अगर किसी बाइनरी को ऑक्टल या हेक्सा में कन्वर्ट करते हैं तो पेयरिंग बना के वर्क करते हैं। अगर किसी डेसिमल को अदर में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा एलसीएम का यूज करते हैं। अगर किसी ऑक्टल को बाइनरी और डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन और पेयरिंग बना के वर्क करते हैं। अगर किसी हेक्सा को अगर हम किसी अदर में कन्वर्ट करते हैं तो पेयरिंग और मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं। इस तरह से हम इस नंबर सिस्टम को यूज में ले सकते हैं। बुक में कई सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, जिन एग्जाम्पल को आप प्रैक्टिस करेंगे। कुछ एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिनको आप घर पे प्रैक्टिस करके देखेंगे। अगर कहीं डाउट है तो आप मेरे से वापस से टेलीफोन कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 1-2 टॉपिक और में ड्यू चल रहे हैं, जब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, दैट इज अ चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।